नमस्कार। स्वागत है सभी उन बच्चों का जो अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए इस 21 वाले सत्र में। ठीक है ना? तो वह सभी बच्चों के लिए सूचना एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में निकले हैं पीएचडी के लिए आवेदन फॉर्म। यदि करना चाहते हैं आप अप्लाई तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ समस्या उत्पन्न होती है मन में मेरी सूचनाओं को सुनने के बाद में तो सवाल कर दीजिएगा। यदि सूचना आपको पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करके चले जाइएगा और अपना समय और अपना डेटा कहीं और यूज़ कीजिएगा। ठीक है, हम बात करेंगे आपसे किस सब्जेक्ट में आई हैं, कितनी सीटें, क्या है लास्ट डेट, कितनी है फीस, कब होगा आपका इंटरव्यू, कब आएगा रिजल्ट, कौन सी है यूनिवर्सिटी। ये सभी 7 जानकारियां आपको मिलेगी इस वीडियो में। और अब शुरू करते हैं हम वीडियो को और सीधा बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि समय बेहद नाजुक है और उससे भी ज़्यादा समय बेहद कम है आप सभी के पास अप्लाई करने के लिए। हम चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जिसमें आई हैं पीएचडी की 3 सीटें। कितनी? 3 सीटें। इकोनॉमिक्स में आई हैं आपके पास 7 सीटें, कॉमर्स में आई हैं 6 सीट, लॉ में आई है 9 सीटें और लगभग 30 डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं। याद रखिएगा, लगभग 30 डिपार्टमेंट में पीएचडी की सीटें आई हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको अभी सीटें बता चुका हूं 4 डिपार्टमेंट की, फिर मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में मास्टर में कितना परसेंटेज मांगा गया है कैटेगरी और विदाउट कैटेगरी वालों के लिए। उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। और नेट जेआरएफ बच्चे जिनका क्वालिफाई है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा उसको भी मैं बताऊंगा बाद में, उसको भी सुन लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप सीटों को सुन लीजिएगा। कुछ सीटों को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पीएचडी इन हिस्ट्री में आई हैं 3 सीटें, इकोनॉमिक्स में 7, कॉमर्स में 6, लॉ में आई हैं 9 सीटें, पंजाबी भाषा में 7, हिंदी साहित्य में 1, इंग्लिश में आई है 7 सीट, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में आई हैं 5 सीटें, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में आई हैं 7 सीट, फार्माकोलॉजी में आई हैं 7 सीटें, मॉलिकुलर मेडिकल में आई हैं 4 सीट, ह्यूमन जेनेटिक्स में आई हैं 10 सीटें, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में आई हैं 6 सीट, जियोलॉजी में 6 सीटें हैं, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आई हैं 7 सीटें, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आई हैं 7 सीटें, फिजिकल एजुकेशन में 7 सीट आई है और एजुकेशन में 8 सीटें आई हैं। फिजिकल एजुकेशन अलग सब्जेक्ट है जिसमें 7 सीटें हैं और एजुकेशन अलग सब्जेक्ट है उसमें 8 सीटें हैं पीएचडी की। फिर साइंस का सब्जेक्ट है जियोलॉजी, उसमें आई हैं 3 सीटें, फिजिक्स में आई हैं 13 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में आई हैं 4 सीटें, स्टैटिक्स में 4 सीटें, मैथमेटिक्स में 4 सीट। अभी डिपार्टमेंट और हैं, कहाँ रह गए या पीछे पीछे भूल गए क्या? आपके भी डिपार्टमेंट का नंबर आना है, क्योंकि अभी 23 डिपार्टमेंट का जिक्र किया है, 7 डिपार्टमेंट बाकी हैं, उनकी भी सीटें सुन लीजिए। अगला डिपार्टमेंट है एग्री बिजनेस, जिसे हम एग्रो कह लीजिए या एग्री बिजनेस कह लीजिए, उसमें आई हैं पीएचडी की 4 सीटें। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी की आई हैं 4 सीटें, बायो केमिस्ट्री में आई हैं 6 सीट, बॉटनी में 3 और केमिस्ट्री में आई हैं 7 सीटें। अभी 2 डिपार्टमेंट और बाकी हैं मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे हमदम। डिपार्टमेंट है थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, इसमें 3 सीटें हैं। और लास्ट डिपार्टमेंट है कंप्यूटेशनल फिजिक्स, इसमें 3 सीटें हैं। डिपार्टमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको बताया कंप्यूटेशनल फिजिक्स जिसमें 3 सीटें हैं और फिर मैंने आपको नीचे बताया था फिजिक्स जिसमें कि 13 सीटें हैं। फिजिक्स में 13 सीटें हैं और कंप्यूटेशनल फिजिक्स में 3 सीटें हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एजुकेशन में 8 सीटें हैं और फिजिकल एजुकेशन में 7 सीटें हैं पीएचडी की। अब चलते हैं अगले स्टेप पर और डेट को कर लीजिए नोट और टाइम के साथ नोट कर लीजिए। टाइम है शाम 5 बजे और डेट है 31 जनवरी 2031 नहीं 21, क्षमा कीजिए, शाम 5 बजे 31 जनवरी 2021। इस तारीख और समय तक आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट भरकर सबमिट कर देना है, अपनी फीस को सबमिट कर देना है। इस टाइम और डेट के बीत जाने के बाद ना ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ना ही फीस सबमिट कर सकते हैं और ना ही आपका एप्लीकेशन स्वीकार किया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैंने बताई थी आपको एलिजिबिलिटी की या कि परसेंटेज की। समझिए, जो ये 30 डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं, कुछ डिपार्टमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर और पीएच कैंडिडेट्स के
50% मांगे गए हैं। याद रखिएगा, कुछ डिपार्टमेंट में, सभी में नहीं, और कुछ डिपार्टमेंट में इन ही कैटेगरी के लिए 55% अंक भी मांगे गए हैं मास्टर्स के अंतर्गत, पीजी के अंतर्गत। और जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का अधिकतर डिपार्टमेंट में, या कहें कि लगभग 70 से अधिक डिपार्टमेंट में 60% अंक मांगा गया है पीजी में। याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। और 20 से 30% डिपार्टमेंट में 55% अंक भी मांगा गया है। इसीलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स का क्या क्या है उसको जरूर आप लोग प्रोस्पेक्टर में देख लीजिएगा। प्रोस्पेक्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं आपको, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नोटिफिकेशन जो आया था पीएचडी के लिए उसको भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और हाँ, कुछ डेट सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको और चीजें बताऊंगा। डेट से मतलब है, हाँ, इंटरव्यू आपका 8 और 9 फरवरी 2021 को आपका इंटरव्यू होगा। 8 और 9 फरवरी को आप सभी बच्चों का इंटरव्यू होगा पीएचडी के लिए जिन्होंने किया है आवेदन। और याद रखिए दो चीजें, यह इंटरव्यू का जो माध्यम होगा वह अंग्रेजी होगा, और जो मोड होगा यानी कि जो मीडियम होगा वह ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू होगा, और आपकी जो इंटरव्यू की भाषा है वह अंग्रेजी होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज एडिशनल सुन लीजिए कि जिन स्टूडेंट्स का, वही बच्चे इसको अप्लाई कीजिएगा जिनका एमए कंप्लीट है या एमए का अंतिम वर्ष चल रहा है। पहली चीज, जिनका एमए कंप्लीट हो चुका है या जिनका एमए का अंतिम सेमेस्टर चल रहा है, पहली कंडीशन। और साथ ही साथ में एमए के साथ आपके पास यदि जेआरएफ क्वालिफाई है या नेट क्वालिफाई है, या आपके पास गेट है, जीपीएटी का क्वालिफिकेशन है, बीडीटी और डीईटी के एग्जाम क्वालिफाई हैं, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम, इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। आप एमफिल क्वालिफाई पास कर चुके हैं या एमफिल कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस यूनिवर्सिटी में आपको उसका एक्स्ट्रा वेटेज भी नहीं मिलेगा, और एमफिल पास होना या एमफिल में एनरोल होने पर आपको एग्जाम टेट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी सीटें ये आई हैं सभी डिपार्टमेंट में, इसमें नेट जेआरएफ और ग्लेट इसलिए मांगा गया है क्योंकि आपकी प्रवेश परीक्षाएं नहीं होनी है। ये डायरेक्ट पे वाले एडमिशन है, यानी कि फॉर्म भर के आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है, आपका इंटरव्यू होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। याद रखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, इसीलिए 8 और 9 फरवरी 2021 को आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का माध्यम मैंने बताया अंग्रेजी होगी, और उसका मोड होगा यानी कि मीडियम होगा आपका। एक होता है मीडियम, आपकी भाषा क्या है अंग्रेजी, और किस तरीके से होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, वह रहेगा ऑनलाइन, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरते वक्त में हो सकता है आपसे सिनॉप्सिस मांगा जाए। मैंने अप्लाई नहीं किया है तो मुझे फॉर्म में क्या क्या तकलीफें आएंगी मुझे वह नहीं जानकारी, लेकिन यदि आपसे फॉर्म मांगा जाता है एप्लीकेशन फॉर्म के भरते वक्त में, तो आपको सिनॉप्सिस लगाना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोजल लगाना पड़ेगा। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं रिसर्च प्रपोजल के, यदि आप जानना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मैंने वीडियो बनाए थे उसको आप खंगाल लीजिएगा। मैंने डिटेल में उसमें समझाया था कि एमफिल सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल और पीएचडी सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या क्या कॉमन सिमिलरिटीज होती हैं, उसको समझ लीजिएगा। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ चीजें छूट गई हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ, फीस छूट गई है, ठीक है। फीस आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं याद रखिएगा, और ओबीसी बच्चे हैं, ओबीसी में चाहे आप क्रीमी लेयर के हों या नॉन क्रीमी लेयर के हों और जनरल कैटेगरी के हों, रजिस्ट्रेशन फीस आप सभी की है 800 रुपये की, 800 की। 800 बोला है, 8000 नहीं बोला है, याद रखिएगा। एससी और एसटी कैंडिडेट्स की 400 रुपये फीस है, और पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं उनकी कोई फीस नहीं है, विदाउट फीस उनको एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक डेट को और नोट कर लीजिए, 15 फरवरी 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले ही आ जाएगा। 8 और 9 फरवरी को आपका इंटरव्यू हो जाएगा, 12 या 13 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 15 फरवरी तक आपको अपना एडमिशन ले लेना है और अपनी फीस को जमा कर देना है। और साथ ही साथ है आपका फरवरी के लास्ट वीक में या कहीं कि लगभग 25 फरवरी के बाद से आपका सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सेशन जो आपका स्टार्ट होगा वह ऑनलाइन माध्यम से होगा, वर्तमान में कंडीशन को देखते और समझते हुए इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। और कोई सवाल हो आपका मुझसे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। विश्वविद्यालय के विषय में
यूनिवर्सिटी के विषय में, अपने कोर्स के विषय में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसके विषय में जानना समझना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिएगा, अपने अपने विभाग से संपर्क कीजिएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक, प्रोस्पेक्टर का लिंक, एडमिशन का लिंक, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं उसकी पूरी डिटेल जानकारी कुछ नीचे लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक कर लीजिएगा और जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो को संदर्भ में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आया है ना आपको तो डिसलाइक कर दीजिए, और क्यों पसंद नहीं आया है उसको लिख के चले जाइए। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डिसलाइक करके जरूर जाइएगा यदि पसंद नहीं है, क्योंकि आपने अपना 11 से 12 मिनट मुझको दिया है और मुझे कोई हक नहीं है किसी का समय बर्बाद करने का। यदि अच्छा लगा है आपको तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और क्या नया और जानना चाहते हैं, किसी और विश्वविद्यालय के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके वह भी बताइएगा। आपको सभी जानकारी समय से देने का पूरा प्रयास करूंगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखिएगा, और कल गांधी की पुण्यतिथि है उसको अपने तरीके से मनाइए, गांधी को याद कीजिए, और अगले दिन कुमारप्पा का भी कुछ है उसको भी याद करिए। और आज है 29 जनवरी 2021, आज गोरख पांडे का भी दिन है, उस साहित्यकार, उस क्रांतिकारी को भी याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और सूचना के साथ, तब तक अपना मानसिक रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंटली थोड़ा परेशान था मैं, इसलिए एक दिन का वेट करना पड़ा इस वीडियो के लिए। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा तो जो आप बोलेंगे ना वो आपके फेस से मैच नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स को जो बोलते हैं वो बॉडी से दिखना भी चाहिए, इसी बात का याद रखिएगा। फॉर्म जल्दी भर दीजिए, आपके पास बहुत कम समय है, और तैयारी कीजिए अपने इंटरव्यू की, बेहतरीन बनाइए सिनॉप्सिस, और सिनॉप्सिस में ऐसे रिसर्च प्रपोजल को भेजिए कि इस इंटरव्यू लेने वाला आपका फैन हो जाए। फैन का मतलब वो वाला फैन नहीं, शाहरुख खान वाला नहीं, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी लॉजिकल थिंकिंग और आपके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो एग्री नहीं होगा तो पीएचडी में आपको पंजाबी का कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको 10 मिनटों में उन 10 टीचरों को एग्री करना है अपने सॉलिड तर्क और तथ्यों के माध्यम से। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।